हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और साथ साथ आपके टेंसेस और जो भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। तो हमारी आज की स्टोरी है अकबर और बीरबल की एक स्टोरी, द फार्मर एंड द वेल। फार्मर होता है किसान और वेल होता है कुआं। तो ये स्टोरी है आपकी किसान और कुएं की। किसान हैंड होता है आपका और वेल हो गया आपका कुआं। ए एंड द हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है कि आपके डिटर्मिनर्स होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके साथ द लगता है। तो हम एक स्पेशल किसान और एक स्पेशल कुएं की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ पे द लगाए दोनों की जगह पे। ठीक है। अ फार्मर नीडेड अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म सो ही बॉट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। अब यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है देखने के लिए वो ये है कि नीडेड। नीडेड आपका है जो नीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है कहीं पे तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो अगर उसके साथ कुछ और भी है तो हम फिर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हो जाता है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही आपका जो बॉट जो है वो बाय की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मतलब खरीदा। बॉट हो गया खरीदा। नीडेड मतलब इस चीज़ की आवश्यकता थी उसे। तो फार्मर का था कोई एक। फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ए लगता है। अब आगे जब भी यूज होगा आपका तो द फार्मर द नेबर यूज होगा। ठीक है। अ फार्मर नीडेड अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। अपने फार्म के लिए। ठीक है। फॉर होता है आपका के लिए। पानी के स्रोत की जरूरत थी किसान को। सो होता है इसलिए ही बॉट उसने खरीदा अ वेल एक कुआं फ्रॉम हिज नेबर अपने पड़ोसी से। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हो गया आपका कि एक किसान को अपने खेत के लिए। ठीक है। फॉर हिज फार्म अपने खेत के लिए वाटर सोर्स की जल स्रोत की जरूरत थी। आवश्यकता थी नीडेड। आवश्यकता थी इसलिए सही ना। उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। इसलिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। हावेवर होता है हालांकि। ठीक है। कुआं खरीदा लेकिन हालांकि द नेबर वॉज कनिंग। जो पड़ोसी था वो कनिंग था। कनिंग होता है चालाक। ठीक है। आपने सुना हो कभी कनिंग फॉक्स, तो मतलब चालाक लोमड़ी। तो किसान ने अपने खेत के लिए कुआं खरीदा अपने पड़ोसी से, लेकिन या हालांकि। यहाँ पे भी आपका एक गलत लिखा गया। यहाँ आपका आएगा ऐसे हालांकि पड़ोसी चालाक था। अगर यहाँ एज होता तो पड़ोसी चालाक है। वॉज है तो पड़ोसी चालाक था। द नेक्स्ट डे मीनिंग अगले दिन। एज द फार्मर केम होता है आपका कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो आया, जैसे फार्मर आया, किसान आया टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल। ड्रॉ का मतलब होता है
वैसे तो ड्राइंग के सेंस में होता है, पर कुएं से पानी ड्रॉ करना मतलब कुएं से पानी निकालना। तो कुएं से पानी निकालने के लिए, टू मतलब के लिए आया जब वो, फ्रॉम हिज वेल अपने कुएं से। द नेबर रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज की सेकेंड फॉर्म होता है रिफ्यूज्ड, इसका मतलब होता है मना करना। तो पड़ोसी ने मना कर दिया, टू लेट हिम टेक एनी, उसे कुछ भी ले जाने से, ठीक है, उसे पानी लेने से मना कर दिया। टेक एनी, एनी क्या, वाटर, यहाँ पे ये मतलब गिवन है कि, गिवन मीनिंग मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिटली ये कह रहे हैं कि पानी के लिए हो रही है बात, क्योंकि आपका पहले पानी की ही बात हो रही थी, वो पानी लेने आया लेकिन पड़ोसी ने उसको कुछ भी ले जाने से मना कर दिया, टेक एनी वाटर। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि अगले दिन जब किसान, एज हो गया जब किसान अपने कुएं से पानी लेने के लिए आया, अपने कुएं से पानी निकालने के लिए या लेने के लिए आया, पानी निकालने के लिए आया, पड़ोसी ने उसे, तो पड़ोसी ने उसे पानी ले जाने से या पानी लेने से मना कर दिया, पानी लेने से मना कर दिया। When the farmer asked why, asked की सेकेंड फॉर्म होती है asked, इसका मतलब होता है पूछना। तो जब किसान ने पूछा, when हो गया जब, जब किसान ने पूछा कि क्यों, द नेबर रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, इसका मतलब हो गया आपका उत्तर देना, उत्तर देना। तो किसान ने उत्तर दिया, आई सोल्ड, सेल की सेकेंड फॉर्म हो गया सोल्ड, मतलब मैंने बेचा था, क्या, कुआं बेचा था। आई सोल्ड यू, मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, नॉट द वाटर, पानी नहीं। एंड वॉकड अवे, वॉक वर्ब की तरह यूज हो रखा है यहाँ आपका, और उसकी सेकंड फॉर्म है वॉकड, मतलब और वह यह कहकर चला गया। तो आप ये पूरे सेंटेंस का होगा मीनिंग यहाँ पे कि जब किसान ने पूछा, जब किसान ने पूछा कि क्यों, तो पड़ोसी ने उत्तर दिया, तो पड़ोसी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, कुआं बेचा था, पानी नहीं, पानी नहीं। और वॉकड अवे, वह चला गया, चला गया। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है, मतलब परेशान होकर, दुखी होकर। द फार्मर वेंट, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, इसका मतलब हो गया जाना। टू द एम्परर, एम्परर के पास मतलब सम्राट के पास, सम्राट के पास चला गया। टू आस्क फॉर जस्टिस, न्याय मांगने के लिए, जस्टिस हो गया न्याय, आस्क हो गया मांगना। ठीक है, डिस्ट्रॉट हमने देखा था परेशान होकर, परेशान होकर। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि परेशान होकर, परेशान होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया,
न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया। ठीक है, आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है अभी तक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही चल रही है। ही एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन की सेकेंड फॉर्म होता है एक्सप्लेन्ड, मतलब उसने बताया या समझाया। व्हाट हैड हैपेंड, जो भी हुआ था। ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, हैपन की थर्ड फॉर्म है हैपेंड यहाँ पे, और हैड के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि क्या हुआ था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे व्हाट हैड हैपेंड, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे इसमें है या थी, या था, या थी, ये आपकी इसकी पहचान होती है। अभी हमने किया नहीं है, पर हम आगे करेंगे पास्ट परफेक्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट लिखना आप वीडियो देख सकते हो, उसकी टेंसेस में आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया या समझाया कि क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड, उसने समझाया, या आप बोल सकते हो बताया कि क्या हुआ था। ठीक है, या था, हुआ था। द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल, कॉल्ड ऑन इसका मतलब होता है बुलाना। ठीक है, किसी को बुलाना, बुलाना। एंड द वाइजेस्ट ऑफ हिज 9 courtiers, बीरबल को तो बुलाया ही, अपने सबसे बुद्धिमान 9 courtiers को, मतलब दरबारियों को, दरबारियों को भी उसने बुलाया। द लगता है वाइजेस्ट के साथ, आपका वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वाइज तो नॉर्मल है आपका, वाइजर मतलब उससे समझदार, और वाइजेस्ट ये होता है एक तरह से आपका मोर वाइज को हम बोलते हैं वाइजर, और मोस्ट वाइज सबसे ज़्यादा जो है, सॉरी मोस्ट वाइज होता है आपका वाइजेस्ट। तो आपका वाइजेस्ट के साथ जो लास्ट वाला होता है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें द लगता है, तो आपका आया द वाइजेस्ट ऑफ हिज 9 courtiers। तो आपका इसका आएगा कि सम्राट ने, एम्परर ने या बादशाह ने, एक सेकेंड, सम्राट ने, अच्छा सॉरी, सम्राट ने, द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल, यहाँ कॉमा है, एंड नहीं है यहाँ पे, तो सम्राट कॉल्ड ऑन बीरबल द वाइजेस्ट ऑफ हिज 9 courtiers, मतलब अपने 9 courtiers में से सबसे बुद्धिमान बीरबल। सम्राट ने अपने 9 दरबारियों में से सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान बीरबल को बुलाया। ठीक है, अगर यहाँ एंड होता कि द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल एंड द वाइजेस्ट ऑफ हिज 9 courtiers, तो मतलब बीरबल को अपने 9 courtiers ने से सबसे बुद्धिमान को। ठीक है, पर यहाँ पे कॉमा लगा के मतलब बीरबल के बारे में और आगे बताया हुआ उन्होंने इस फ्रेज से। तो बीरबल कौन था, अब उसके सारे दरबारियों में से सबसे बुद्धिमान। बीरबल प्रोसीडेड, प्रोसीड की सेकेंड फॉर्म होता है प्रोसीडेड टू क्वेश्चन द नेबर। ठीक है, बीरबल ने पड़ोसी से सवाल पूछना शुरू किया, प्रोसीड किया, शुरू किया। बीरबल ने पड़ोसी से सवाल पूछना शुरू किया। Why don't you let the farmer take water from the well? You sold the well to the farmer, did you not? ठीक है, अब यहाँ पे आपका don't
ठीक है, यहाँ पे ये यूज़ हो रखा है, फिर यहाँ फिर पास्ट आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये कोटेशन वाली चीज़ जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जिस टाइम की हम स्टोरी बता रहे हैं उस समय जो बीरबल ने बोला था वो हम डायरेक्ट कोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोट करते हैं हम बात को ऐसे की ऐसे। तो बीरबल जब बोल रहा है तब तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बोलेगा। तो उसने बोला कि तुम किसान को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। तुमने उसे जो है ये बेचा था, कुआं बेचा था। क्यों बोला इसने? क्योंकि बेचा तो पहले था, मतलब जब ये बीरबल उससे सवाल पूछ रहा है उससे भी पहले की बात है, जब फार्मर को नेबर ने बेचा था। तो इसीलिए उस टाइम भी वो चीज़ पास्ट ही थी। इसीलिए यहाँ पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेल की सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस ही यूज हुआ है। ठीक है, और डिड यू नॉट ये बोलने का तरीका होता है कि जैसे यू फिनिश्ड योर होमवर्क, डिड यू नॉट। ठीक है, तो जैसे आप स्टेटमेंट के साथ साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें यूज होता है ये। इस पे भी हम कभी कोई वीडियो करेंगे पूरी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बात वाई डोंट यू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, कि तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते। तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते। ठीक है, वाई का होता है क्यों, वाई होता है क्यों, लेट होता है कोई काम करने देना। ठीक है, कोई भी काम करने देना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक द वाटर, काम क्या है, पानी लेना। तो पानी लेने देना, टेक हो गया लेना। तो पानी लेने क्यों नहीं देते, फ्रॉम द वेल, कुएं से, फ्रॉम हो गया से। यू सोल्ड द वेल टू द फार्मर, डिड यू नॉट, तुमने जो कुआं है वो किसान को बेचा था, है ना। हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तुमने कुआं किसान को बेचा था, है ना। द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी ने उत्तर दिया, पड़ोसी ने उत्तर दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड। बीरबल आई डिड सेल द वेल टू द फार्मर। आई डिड सेल मतलब हाँ मैंने बेचा था, डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसलिए यहाँ सोल्ड नहीं आया, जबकि पास्ट टेंस है। तो हाँ मैंने बेचा था, किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, नेगेटिव ना होते हुए भी, कि जैसे कि आई डू वर्क हार्ड, मतलब मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, तो आई डू वर्क हार्ड। तो आई डिड सेल मतलब मैंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया है, जोर डाला है कि हाँ मैंने बेचा था। बीरबल, मैंने किसान को कुआं तो बेचा था, मैंने किसान को कुआं तो बेचा था, लेकिन नॉट द वाटर विद इन इट, उसके अंदर का पानी नहीं, उसके कुआं, मैंने किसान को कुआं बेचा था लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं। ठीक है, विद इन होता है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो, ठीक है, विद इन इट मतलब उसके अंदर। नॉट हो गया नहीं। ही हैज़ नो राइट, अगेन
आप देखो तो यहाँ का प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, सेम चीज़ है जो हमने पीछे बात की थी। ये डायरेक्ट स्पीच है आपकी, जो कि आपकी कोटेशन के अंदर यूज हो रही है, ये डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो ही हैज़ नो राइट, उसका कोई भी अधिकार नहीं है। राइट होता है अधिकार या हक, अधिकार नहीं है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने का, उसका कुएं से पानी, कुएं से पानी निकालने का, निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बीरबल ने कहा, लुक, देखो, सिंस यू सोल्ड द वेल, सिंस यू सोल्ड द वेल, सेल की सेकेंड फॉर्म होता है सेल सोल्ड। यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल, अब फर्स्ट ट्रॉफी एस होता है, का, के और के, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो किसान की, कुआं तो होगा नहीं, किसान के कुएं में, ठीक है, इन हो गया में, तो ये जगह पर किसान के कुएं में पानी रखने का, की मतलब रखने का, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंस यूज हुआ है आपका क्योंकि के लिए या चूंकि। ठीक है, तो चूंकि तुमने कुआं बेच दिया था, क्योंकि सॉरी, चूंकि तुमने कुआं बेच दिया था, इसीलिए तुम्हें, इसीलिए, इसलिए तुम्हें कुएं में, या कि कुएं नहीं, फार्मर्स पहले, तो किसान के कुएं में, इसलिए तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ईदर यू पे रेंट टू द फार्मर, ईदर और ये जब आपका यूज होता है तो मतलब आपके पास चॉइस है, या तो ये या तो वो, नीदर नॉर होता है, मतलब ना ही ये ना ही वो, मतलब ना ये करना ना वो, ईदर और में होता है या तो ये, दोनों काम में से आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ईदर यू पे द रेंट टू द फार्मर, कि या तो तुम जो है किसान को रेंट चुकाओ और टेक इट आउट इमीडिएटली, और सारा पानी उसमें से निकाल दो, तुरंत निकाल दो। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा आपका कि क्या तो तुम किसान को किराया दो, किराया दो या किराया चुकाओ, या टेक इट आउट इमीडिएटली, उसे तुरंत निकाल लो, या उसे आपका है यहाँ पे पानी के लिए, उसे तुरंत निकाल लो। Realizing that his scheme had failed, the Nihar apologized and went home. Realizing that, ठीक है, यह महसूस करते हुए, रियलाइज करना होता है महसूस करना, तो ये हो गया आपका महसूस करते हुए, करते हुए, that his scheme, होता है योजना, ठीक है, ये उसकी जो योजना है
वो फेल हो चुकी है या फेल हो गई। द नेबर अपोलोजाइज्ड, पड़ोसी ने माफी मांगी, माफी मांगी, एंड वेंट होम, और घर चला गया। गो, वेंट, गॉन, ये गो की सेकेंड फॉर्म है। अपोलोजाइज्ड आपकी अपोलोजाइज की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा आपका कि यह महसूस करते हुए, यह, एक सेकेंड, यह महसूस करते हुए, करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है या फेल हो गई है, विफल हो गई है। पड़ोसी ने माफी मांगी, पड़ोसी ने माफी मांगी और घर चला गया। मॉरल मतलब सीख, या मतलब आपने क्या सीखा पूरी स्टोरी से। चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग। विल नॉट मतलब आगे भी कभी धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। चीटिंग होता है धोखा देना, तो धोखा देने से यू विल नॉट गेट एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ मिलेगा। इफ यू चीट, अगर आप धोखा देंगे, अगर आप धोखा देंगे, यू विल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ये आपका यू विल, तो यू विल पे सून इनफ, तो आप उसका जल्दी ही भुगतान करेंगे या आपको उसका जल्दी ही भुगतान करना होगा, तो आपको उसका जल्द ही सून भुगतान करना होगा। जल्द ही उसका भुगतान करना होगा। ठीक है, सून इनफ, जल्द ही। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।